दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं तुषार जी जो देहरादून के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये प्रश्न किया है कि उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही और कब होगी। उनके बताए हुए समय के अनुसार उनकी सिंह लगन की कुंडली बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है जैसे आपके सामने है। दूसरे भाव में गुरु है, चौथे भाव में राहु है, सातवें भाव में शनि है, आठवें भाव में शुक्र है और नौवें भाव में चंद्रमा है, दसवें भाव में सूर्य, केतु, बुध है और अष्टम भाव 12वें भाव में मंगल है। देखिए यहाँ पर शनि सुग्रही हैं, शुक्र उच्च के हैं और लग्नेश दसम भाव में है, ये बहुत अच्छा होता है, और मंगल नीच के हैं। आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है जो मूल नक्षत्र कहलाता है। यदि आपने बचपन में आपके मूल की शांति नहीं हुई है तो अब आप उसे करा लें। उससे ये होगा कि जो आपके कार्यों में या शादी में व्यवधान हो रहा है वे उसमें कुछ कमी आएगी और जो व्यवधान है कुछ दूर होंगे। इसके अलावा सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन का स्वामी सूर्य है जो दसम भाव में बैठा है। ये अच्छा योग है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी का योग होता है। अगर आप ट्राई करें तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। बुधादित्य योग भी है। ऐसे लोग व्यापार में भी सफल होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे भाव में जो गुरु बैठे हुए इनका क्या फल है। गुरु दूसरे भाव में बैठ करके धन लाभ देते हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। पंचमेश होकर गुरु दूसरे भाव में धन स्थान में बैठे हुए हैं। ये अच्छा योग है और सुंदर होंगे आप, लंबी उम्र होगी आपकी और आकर्षक व्यक्तित्व होगा। बाल, दांत, आँख, कान, गले की संबंधित कोई बीमारी आपको हो सकती है। वाक पटुता अच्छी होती है ऐसे लोगों की। धार्मिक होते हैं, संतान सुख होता है, आशावादी होते हैं, पॉजिटिव थॉट के लोग होते हैं। ये इसकी पॉजिटिविटी है। ये इस घर में गुरु का होना ठीक है। गुरु का वैसे भी दूसरा भाव अपना होता है। राहु आपके चौथे भाव में है। ये अचानक धन लाभ देते हैं, जमीन जायदाद मिलती है, मकान मिलता है। थोड़ा सा स्वभाव में उग्रता आ जाती है, गुस्सा हो जाता है, मानसिक तनाव, असंतोष बना रहता है, असुरक्षा की भावना इन्हें बनी रहती है। कैरियर में सफलता मिलती है। माता पिता से विचार मतभेद होते हैं यहाँ बैठकर इनके, और ये विदेश योग देता है। मंगल यहाँ बैठ करके विदेश देता है। राहु यहाँ बैठकर विदेश योग देता है। शनि सातवें भाव में है और अपने घर में शनि के भाव में है। शनि भी यहाँ बैठकर विवाह में देरी करते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कष्ट होता है। कारण ये है कि आप मंगली हैं, मंगल नीच के हैं जो 12वें भाव में हैं और पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को, पत्नी भाव को देख रहे हैं जो शनि का घर है। तो इस वजह से भी आपके विवाह में देरी होगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट आएगा। पत्नी से आपके कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है। और एक बात और है, जब शनि यहाँ बैठता है तो पत्नी, कभी कभी ऐसे लोगों की पत्नी आपकी उम्र से बड़ी होती है। यहाँ पर शनि क्रूर दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, चंद्रमा को भी देख रहे हैं जहाँ चंद्रमा है, और दृष्टि दोष से ये विषयोग बनाते हैं। शरीर में ये क्योंकि लगन को भी देख रहे हैं शनि, तो शनि जो है हड्डियों से संबंधी बीमारी, दर्द की बीमारी, नसों की बीमारी, इस तरह की बीमारी देते हैं। और शनि की दृष्टि ग्रह सुख पर भी, सुख स्थान पर भी है जहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी वो ग्रह सुख में कमी देते हैं, परेशान देते हैं। इसलिए भी दाम्पत्य जीवन जो है असहज होता है। शुक्र अष्टम भाव में है, उच्च के हैं। गुप्त धन प्राप्ति होती है, विदेश यात्रा देता है शुक्र। यहाँ सरकार से सम्मान दिलाता है, विरासत से संपत्ति मिलती है, प्रेम प्रसंग भी देता है। शुक्र पर राहु की दृष्टि है, शुक्र पर राहु की दृष्टि है जो आपके आँख में कुछ पीड़ा दे सकते हैं, प्रेम प्रसंग देते हैं, और इस प्रेम प्रसंग की वजह से आपको कभी कभी अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। चंद्रमा जो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, लक्ष्य के प्रति भी ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के साथ आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, धार्मिक संगठनों से जुड़ जाते हैं,
गुरुओं से इनके, अपने गुरुओं से, माता, अपने पिता से, बुजुर्गों से बड़े अच्छे संबंध होते हैं इनके। विदेश यात्रा भी चंद्रमा यहाँ कराते हैं, घूमने फिरने का शौक देते हैं। प्रेम विवाह का भी संकेत मिलता है, लेकिन विवाह होगा देर से ही। सूर्य, बुध और केतु यहाँ बैठकर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो बुधादित्य योग है, सूर्य केतु के साथ जो है ग्रहण दोष बना हुआ है। इसे ग्रहण दोष या पितृदोष भी कह सकते हैं। इसका भी आपको उपाय करना पड़ेगा। खेलों में ऐसे लोगों की रुचि होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। बुध के कारण ये लोग सीए हो सकते हैं, अकाउंटेंसी में हो सकते हैं, बैंकिंग फील्ड में हो सकते हैं, लेखन में सफलता हो सकती है, वकालत हो सकती है, लीडरशिप के गुण होते हैं, वाणी से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। अहंकार इनमें सूर्य के कारण आ जाता है। गवर्नमेंट जॉब सूर्य के यहाँ बैठने की वजह से आपको मिलने की संभावना होती है। तो उच्च पद आप प्राप्त करते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी भी दशम भाव में बैठा हुआ सूर्य के साथ। अब हम अगर देखते हैं मंगल को 12वें भाव में, जहाँ नीच के हैं, तो शत्रुओं से हानि का डर बना रहता है, आमदनी से खर्चा ज़्यादा होता है, पत्नी से विचार मतभेद होते हैं, पूर्ण दृष्टि पत्नी पर होने पर जो शनि का घर है, तो थोड़ा सा शादी में विलंब होता है। कभी कभी शादी, ऐसे लोगों की शादी 33 वर्ष से लेकर 36 साल के बाद, 36 साल तक या 37 साल तक होती है। इस प्रकार आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से, क्योंकि आप शादी कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, आप समझ गए होंगे कि शनि की स्थिति और मंगल होने की वजह से, मंगल की दृष्टि होने की वजह से ये स्थिति इसमें बनी हुई है। और यदि आप मूल शांति कराएं, शनि का उपाय करें, राहु का उपाय करें और मंगल का उपाय करें, तो जो शादी में व्यवधान आ रहा है या शादी के बाद जो संबंधों में मतभेद हो सकता है वो कम होंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शनि को खुश करने के लिए आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। जो गरीब असहाय लोग हैं, अपंग लोग हैं, उन या गरीब जो सफाई कर्मचारी हैं, अगर इनकी आप मदद करें तो शनि से प्रसन्न होता है। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और राहु के लिए आप कुत्ते वगैरह को रोटी दें, मोर पंख अपने साथ रखें। तो अगर यदि ये आप करेंगे तो निश्चित तौर से जो देरी हो रही है शादी में उसमें कुछ कमी आएगी, और जो विचार मतभेद या विवाह में कटुता की संभावना बनी हुई है वह दूर होगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। और यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकते हैं, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।